नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब से रिलेटेड इस वीडियो में 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। आप लोगों की डिमांड पे मैं वर्ब से रिलेटेड एक एक्सरसाइज ली है जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द पीपुल्स इन आर क्लास ब्लैंक आ कार ऑन और ऑन्स। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, जब वर्ब में हम एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब जो है हमारी क्या हो जाती है, तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर। वर्ब जो है हमारी हो जाती है सिंगुलर। अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो नाउन हमारा जो है ये बन जाता है प्लूरल नाउन। तो ये आप याद रखें, प्लूरल नाउन बन जाता है, ये आप याद रखें। अगर हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी जो हो जाती है सिंगुलर हो जाती है। अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा जो है प्लूरल नाउन बन जाता है, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब दी है, वर्ब में हम एस या एस जोड़ दें तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर है, ये वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे जो आप ये याद रखें, जब सेंटेंस के शुरुआत में वन ऑफ आ जाता है तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा ये आएगा क्या, ये आएगा प्लूरल, जो है प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जो है ऑप्शन जो है ऑन से इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखें। वन ऑफ के बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट ये प्लूरल आएगा और वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो इसके हिसाब से जो है ऑन से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन ऑफ द ईस्ट ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग बुक। तो इसमें एक बुक की बात की गई है। तो मतलब द लाइन ऑफ द ईस्ट जो है एक बुक का नाम है, मतलब एक किताब का नाम है। तो किताब के नाम के बाद जो भी आगे वर्ब आएगी ये हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इसका जो है इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। कोई भी बुक का नाम अगर होता है सब्जेक्ट के तौर पे तो उसके जो आगे वर्ब आएगी ये हमेशा सिंगुलर आएगी, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड ब्लैंक माई फेवरेट डिश। जैसे इसमें लिखा है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, इसी तरह होता है जो है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये जो सब्जेक्ट हैं ये पेयर वर्ड्स हैं। पेयर वर्ड्स मतलब होता है ये जो है इनके एक से, मतलब इनका जो सब्जेक्ट लिखा है ये एंड से भले जुड़ा है लेकिन ये एक की बात हो रही है। तो इसमें एक के लिए हमेशा जो है सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। जब आपको ऐसे सब्जेक्ट मिल जाए, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड या ब्रेड एंड बटर, है ना, और हैमर एंड सिकल, या फिर आपको ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, तो आपको हमेशा याद रखना है इसके बाद जो भी वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 10 किलोमीटर्स ब्लैंक आ लॉन्ग वे टू वॉक। तो जो भी दूरी होती है, जो भी डिस्टेंस होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है। आपको लग रहा होगा इसमें एस लगा है तो ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल नहीं है। ये जितनी भी दूरियां होती हैं जैसे 10 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, ये सारी डिस्टेंस जो है ये सिंगुलर होती हैं। तो वर्ब भी जो है ये भी सिंगुलर आएगी, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन एज वेल एज सोहन ब्लैंक गिल्टी। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब सेंटेंस में एज वेल एज आ जाए तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे मोहन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वॉज इसका करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको एज वेल एज मिल जाता है तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे वॉज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है नाइदर जॉन नॉर यू ब्लैंक प्रेजेंट। जब सेंटेंस में आपको नाइदर, नॉर और आइदर और मिल जाता है तो नॉर और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे जो है इज और एम कर लीजिए, यहाँ पे आर की जगह एम कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एम इसका करेक्ट हो जाएगा और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बर करेक्ट हो जाएगा। आप ये रूल याद रखें, नाइदर के बाद हमेशा जो है नॉर चलता है, नाइदर नॉर, और आइदर और। तो और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एम इसका करेक्ट हो जाएगा। आप आर की जगह एम लिख लीजिए ऑप्शन में, और यहाँ पे जो है यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आप सीक्वेंस याद रखें, नाइदर नॉर होता है और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो इसके अकॉर्डिंग वर करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे लिखा है आइदर शोभा और आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। तो आप आर की जगह एम लिख लीजिए ऑप्शन में, तो एम इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आप रूल याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर ऑफ देम ब्लैंक रॉन्ग। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब सेंटेंस के शुरुआत में नाइदर ऑफ मिल जाता है आपको और आगे नॉर नहीं है। अगर यहाँ पे आइदर और लिखा होता तब भी आपको आगे ये चीज रूल याद रखना है।
तो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो भी सब्जेक्ट होगा ये प्लूरल होगा, तो इसमें देम जो है ये प्लूरल है, और उसके बाद जो भी वर्ब होगी ये होगी सिंगुलर, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है वॉज इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखें। नाइदर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ये प्लूरल होगा, और जो भी वर्ब होगी ये सिंगुलर होगी, ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द काउंसिल ब्लैंक चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो जब जो है काउंसिल जो है जब चूज करे इट्स प्रेसिडेंट, तो इट्स की बात की गई है। अगर यहाँ पे देयर होता तो आपको हमेशा जो है वर्ब जो है प्लूरल लगानी है, क्योंकि आगे जो भी प्रोनाउन है ये प्लूरल है। अगर आगे जो है इट्स लिखा है तो मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर इसकी करेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे देयर लिखा होता इट्स की जगह तो हमें हैव ऑप्शन करेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे देयर नहीं है तो यहाँ पे हैव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इट्स जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज इसका करेक्ट हो जाएगा। द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, 2 and 2 ब्लैंक 4। तो जब कोई सच बात हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्योंकि जब 2 और 2 ऐड करेंगे तो हमेशा जो है 4 होगा, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक सच्चाई है। तो हमेशा जो है आपको इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, तो यहाँ पे मेक्स इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 and 2 मेक्स 4। आपको हमेशा याद रखना है जब कोई सच बात हो, जैसे 4 and 4 जो है ये लिखा हुआ आगे मेक्स 8, तो इसमें भी आपको जो है सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, तो यहाँ पे मेक्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स ब्लैंक राइजन। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है द कॉस्ट ऑफ की बात हुई है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, तो मतलब ऑल दीज आर्टिकल्स की कॉस्ट की बात की गई है यहाँ पे। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वर्ब लगानी है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हैज इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट की बात हुई है कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, मतलब इन आर्टिकल्स का जो भी है कॉस्ट, तो कॉस्ट की यहाँ पे बात हुई है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज। तो इसमें जो कॉलेज के जो बच्चे की बात हुई है, मतलब कॉलेज के जो सभी बच्चे हैं उनकी बात हुई है, तो ऑल द स्टूडेंट्स इन आर क्लास, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा लर्न। ये जो है प्लूरल वर्ब है, ये एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो है ऑल द स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो यहाँ पे जो है लर्न इसका करेक्ट हो जाएगा, ना कि लर्न्स, तो इसका जो है लर्न करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज ब्लैंक नॉट गुड। तो इसमें द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज की बात हुई है, मतलब मैंगोज की जो क्वालिटी है, तो मैंगोज की क्वालिटी की बात हुई है, ना कि मैंगोज की। तो क्वालिटी के लिए यहाँ पे जो है ये सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसका जो है बॉज इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कॉस्ट की बात हुई थी, जैसे यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो भले यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, यहाँ पे जो मैंगोज है ये प्लूरल है, लेकिन जो क्वालिटी की बात हुई है तो यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो यहाँ पे इसका बॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ईच ऑफ दीज मिनरल्स। जैसे मैंने आपको बताया था नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पे ईच ऑफ दीज मिनरल्स, मतलब जब भी आपको आइदर ऑफ या ईच ऑफ या जो है ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ये होगा क्या प्लूरल, और वर्ब जो है ये सिंगुलर होगी, आप ये याद रखें। तो यहाँ पे जो है इज इसका करेक्ट हो जाएगा, तो आप ये रूल याद रखें, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ, इनके बाद जो है नाउन जो भी सब्जेक्ट आएगा ये प्लूरल होगा, और वर्ब जो है ये सिंगुलर होगी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, आयरन एज वेल एज कोल। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में एज वेल एज मिल जाता है तो आपको जो शुरुआत में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे जो है आयरन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नो न्यूज़ ब्लैंक गुड न्यूज़। तो यहाँ पे न्यूज़ की बात हुई है, नो न्यूज़, मतलब यहाँ पे न्यूज़ की बात हुई है, तो न्यूज़ अपने आप में जो है सिंगुलर होता है, तो भले इसमें एस लगा है, ये पूरा एक वर्ड है, पूरे स्पेलिंग है, तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है इज इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूज़ अपने आप में जो है सिंगुलर है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ब्लैंक डेड। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब दो सब्जेक्ट, जैसे इसमें पोइट और ड्रामेटिस्ट दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, और दोनों से पहले जैसे इससे पहले जो है आर्टिकल दा आया है और इससे पहले आर्टिकल दा नहीं आया है, तो आगे जो भी वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे जो है इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे जैसे लिखा है द ओरेटर एंड द स्टेटमैन, तो स्टेट्समैन, तो यहाँ पे जो है दोनों से पहले द आया है, जब दोनों से पहले द अगर आता है तो इसमें जो है प्लूरल वर्ब आप यूज़ करेंगे, तो ये आप याद रखें रूल है। जैसे दो एंड से दो जब सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, दोनों से पहले आर्टिकल द है,
तो आपको जो वर्ब लगानी है ये प्लूरल लगानी है। अगर एक से पहले द नहीं है, जैसे ड्रामेटिस्ट से पहले द नहीं है, तो इसमें जो है आपको सिंगुलर यूज़ करनी है और इसमें जो है प्लूरल यूज़ करनी है। तो मैं आपको रूल बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नाइदर ऑफ द फिल्म्स ब्लैंक गुड। तो मैंने क्या बताया था आपको, नाइदर ऑफ के बाद जो भी आगे सब्जेक्ट होगा ये प्लूरल होगा। तो यहाँ पे फिल्म्स लिखा है, प्लूरल है, और वर्ब जो है ये सिंगुलर आएगी, तो इसमें वॉज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स ब्लैंक प्रेजेंट देयर। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब सेंटेंस में जो है विद आ जाता है, जैसे इसमें विद आ गया है, एज वेल एज आ जाता है, या अलोंग विद आ जाता है, तो इसमें जो शुरुआत में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वॉज इसका करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में विद, एज वेल एज या फिर अलोंग विद आ जाता है, तो सेंटेंस के जो शुरुआत में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है वॉज द किंग के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज द विलेज ब्लैंक बाउंडेड। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब आपको ऐसे सब्जेक्ट मिल जाए जैसे एवरी मैन फिर कोमा लगा के वुमेन एंड चाइल्ड लिखा है, तो इसमें जो भी कोमा लगा के लिखा गया होगा, तो कोमा से जो भी पहले है जैसे एवरी मैन, तो एवरी मैन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो एवरी मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये सिंगुलर वर्ब आपको लगा देनी है, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे जो है वॉज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर जो है, ब्रेड एंड बटर, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत वाले सेंटेंस में, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हमेशा जो है वर्ब जो है ये सिंगुलर आती है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसका जो है इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट ब्लैंक जो है एवर लिव्ड। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जैसे इसमें लिखा है दैट, अगर दैट की जगह WH वर्ड हु लिखा होता तब भी जो हु से पहले और लीडर्स जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे लीडर्स के अकॉर्डिंग जो है ये प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे जो है हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक कॉट कॉपिंग। तो इसमें जो है आ नंबर ऑफ के बाद जो है हमेशा नाउन जो भी सब्जेक्ट होगा ये प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगी ये भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे आपका जो है वर्ब इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए द नंबर ऑफ की, अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ होता तो जैसे द नंबर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आगे ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, आप ये याद रखें। और वर्ब जो है ये आएगी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आती है, ये आप हमेशा याद रखें। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब जो है ये सिंगुलर आती है, जबकि आ नंबर ऑफ के बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब भी प्लूरल आती है। ये आप याद रखें दोनों रूल्स। अगला जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, द बॉय एंड द गर्ल। जब मैंने आपको क्या बताया, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, जैसे बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले आर्टिकल द है, तो आपको जो वर्ब लगानी है आगे ये लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो है ये है गो, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, द ओरेटर द एंड द स्टेट्समैन ब्लैंक अराइव्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले आर्टिकल द है, तो आपको जो है वर्ब जो है प्लूरल लगानी है, तो इसका हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो मेनी ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आगे ये होगा प्लूरल और वर्ब जो है ये भी प्लूरल होगी, तो इसका जो है हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस की शुरुआत मोस्ट ऑफ से हो और जब आगे जो है ये जो भी नाउन जो भी आएगा सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा और वर्ब जो है ये भी प्लूरल होगी, तो इसमें जो है बेस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, आ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ब्लैंक जो है स्ट्रक वर्क। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है आ लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ, दो याद रखना है आपको रूल। तो द लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो है आगे जो भी सब्जेक्ट होगा ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब जो होगी ये होगी सिंगुलर वर्ब, ये आप याद रखें। आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ये होगा प्लूरल और वर्ब जो है ये भी प्लूरल होगी, तो इसका जो है हैव करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए द लार्ज नंबर ऑफ की बात हो, तो द लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो है ये जो नाउन आएगा जो भी सब्जेक्ट होगा ये प्लूरल होगा और वर्ब हमारी जो है ये सिंगुलर होगी, ये रूल आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट जो है, ही एंड हिज फ्रेंड, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो आपको आगे जो है जो भी वर्ब यूज़ करनी है ये आपको प्लूरल करनी है, क्योंकि एंड से जब दो नाउन जुड़ जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, तो इसमें जो है हैव इसका करेक्ट हो जाएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पर पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।